सेकंड देखते हैं जो बॉर्डर फ्लडिंग है। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या करते हैं कि बॉर्डर फ्लडिंग में टेक्निकल इशू था। बॉर्डर फ्लडिंग में इन दिस मेथड ऑफ द फ्लडिंग the field area is divided into number of districts separated by the low lips। इसमें ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो मेन हम लोग का मेन इसको बोल सकते हैं मेन सप्लाई है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये हम लोग को लिप्स है, ये पत्ते वाला लिप्स नहीं है, ये देख रहे हैं हम लोग को, ये बना हुआ है बीच में एक बॉर्डर टाइप का। और इसमें हम लोग का ये देखिए हम लोग को प्लांट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेगुलेटर को यहाँ पे हम लोग खोलते हैं, जैसे उसमें वाटर भर जाता है, फिर इसके बाद रेगुलेटर को स्टॉप कर देते हैं। इसकी साइज देखिए क्या होती है, इसकी साइज देखिए कितनी होती है। देखिए 10 से 20 मीटर ये ऊपर होती है, 10 to 20 मीटर, और ये जो होती है 400 मीटर होती है यहाँ से, तो ये होती है। फिर इसमें एक फार्मूला है, ये देखिए, टाइम निकालने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि 2.03 y/f और q माइनस f है। अब इसके देखते हैं क्या क्या है। देखिए टी क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप पीरियड हावर, ये हुआ। वाई क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर, ये आपका इनफिल्ट्रेशन रेट है मीटर पर हावर में। और टी डिस्चार्ज है, सॉरी क्यू है, ये डी नहीं, क्यू डिस्चार्ज है। तो आप ये सब फार्मूला में हम लोग डाटा पुट कर देंगे, तो हम लोग को टी के बारे में निकल जाएगा कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है फील्ड के लिए। सो थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, चेक फ्लडिंग में क्या होता है कि ये भी सिमिलर ही होता है चेक फ्लडिंग में। इसमें क्या कहते हैं, इन दिस टाइप ऑफ द फ्लडिंग is similar to the ordinary flood in which the water is controlled by the surrounding the field with the cross connection leaves. This leaf generates construction along the leaves। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये लिप्स प्रोवाइड डाल दिया है, और सिमिलर ऐसे ही होता है जैसे हम लोग प्रीवियस देखें। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ओपन करने का एक होता है, ये हम लोग पिच बोलते हैं। ये लिप्स है टोटल, हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन लिप्स है, नीचे वाला ये ऊपर लिप्स है, ओपनिंग है, ये हम लोग को सप्लाई है यहाँ से। तो भी सिमिलर वैसे है। थर्ड देखते हैं बेसिन। आई होप आप लोगों को डायग्राम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, पता चल रहा होगा क्या है, नहीं तो वैसे तो पता नहीं चलता क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इसको डायग्राम को आप लोग बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम ये दिमाग में प्रिंट रहता है। ये बेसिन फ्लड, ये जो होती है बेसिन फ्लड, इसमें क्या होता है, ये जोहर और पर्डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइप का इरिगेशन। इसमें क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, वाटर ऐसे मेन सप्लाई से थ्रू इसमें आता हो। देखिए इन दिस टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग सुटेबल फॉर द और इज यूजफुल फॉर द क्रॉप लाइक जॉर्ड एंड पॉडी, ये इसके लिए यूज होता है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टाइप जो हम लोगों ने फैदो मेथड, जो हम लोगों ने थंबनेल पे बनाया था, फैदो मेथड क्या है कि फैदो मेथड इज ए नैरो डीज कंस्ट्रक्शन बिलो द रो ऑफ द प्लांट फॉर कैरिंग आउट द इरिगेशन वाटर इवेपोरेशन लिस्ट 20 to 50% फेडेड एरिया। फैदो 20 to 50% फैदो एरिया, ये देखिए इसी को फैदो बोलते हैं। यहाँ से वाटर ऐसे आता है और फिर इसके बाद इसको क्रॉप को इरिगेट कर लेता है। एफिशिएंसी ऑफ द फैदो मेथड इज
कितना है 20 to 15% वेट एरिया। एफिशिएंसी बहुत हाई है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये भी हमने थंबनेल में लगाया हुआ था। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या है, इन दिस मेथड इरिगेट वाटर सप्लाई थ्रू द नेटवर्क ऑफ द पाइप। पाइप का नेटवर्क रहता है, तो हम लोगों ने 1 मिनट में दिखाता हूँ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये देखिए एक पाइप का नेटवर्क कैसे बिछाया रहता है, सॉरी पाइप का नेटवर्क एकदम बिछाया रहता है ऐसे प्लांट के बीच में। और ये देखिए यहाँ पे मिर्ची की खेती है क्या, चिली का प्लांट, चिली का। ये देखिए यहाँ पे जो है ये लगा रहता है, इसमें ये क्या करता है वाटर को ऐसे छिड़काव करता है, मतलब स्प्रिंकल करता है। यहाँ था जैसे देख रहे हैं ना ये सब, तो इसको छिड़काव करता है। इसके साथ साथ इसमें पावर की भी जनरेशन होती है, मोटर लगा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी जनरेशन रिक्वायरमेंट होती है। देन इसमें इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। अब देखते हैं इसकी एडवांटेज क्या क्या है। देखो लैंड टोपोग्राफी इसमें है। एडवांटेज क्या है, यूजफुल। दूसरा जो है वाटर एप्लीकेशन हाई अप टू 80%, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, यूजफुल फॉर द ह्यूमन एरिया। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। जब हवाएं तेज चलती हैं तो इसका वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, छिड़काव है, स्प्रिंकल है, वो इफेक्ट कर जाता है, मतलब नहीं अच्छे से हो पाता। दूसरा पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द स्प्रिंकलर। तीसरा क्या, कॉर्नर आर लेफ्ट अनइरिगेटेड। जो कॉर्नर होती है वो अनइरिगेटेड होती है, जैसे कि ये लैंड है तो यहाँ पे हमने ऐसे बिछा गया, तो यहाँ पे एक मशीन लगेगी भाई देखो, तो इसका जो डायमीटर के हिसाब से छिड़काव करता है तो कॉर्नर बच जाएगी हम लोग को। तो ये होता है कि कॉर्नर लेफ्ट। वाटर एवेपोरेशन इज हाई, क्योंकि वाटर एवेपोरेशन हाई इसमें स्प्रिंकल का जैसा था, क्योंकि विंड में ये क्या करता है वाटर को स्प्रे करता है। तीसरा है नॉट यूज राइस के लिए, क्योंकि राइस के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए, तो राइस के लिए ये उस फसल के लिए यूज कर सकते हैं। इस फसल की वाटर की क्वांटिटी कम मात्रा में चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है, इन दिस मेथड ऑफ द इरिगेशन द फर्टिलाइजर इज मिक्स विद द वाटर अप्लाई टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। रूट जोन ऑफ द क्रॉप, इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं पहले फर्टिलाइजर मिक्स कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हेड है, कोई हेड टैंक है। टैंक में क्या करते हैं कि हम लोग इसमें वाटर फिल करने के साथ साथ इसमें क्या करते हैं फर्टिलाइज़र, जो भी हमको फर्टिलाइज़र चाहिए वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद प्राइमरी पाइप से होकर ऐसे जाएगी सेकेंडरी पाइप में, और सेकेंडरी से ऐसे टर्टियरी पाइप में होते हुए हम लोग को सीधे प्लांट को इरिगेट कर देगी। तो हम लोग को ये मेथड होता है, टेक्निक होता है। अब इसमें देखते हैं लॉसेस ऑफ द केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज रिड्यूस। इसमें लॉसेस जो होती है लॉसेस ऑफ द केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन इज रिड्यूस, ये रिड्यूस कर देता है। दूसरा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई, क्योंकि ये वाटर सीधे देखिए यहाँ से ओवर टैंक से एक ओवर हेड टैंक से सीधे कहाँ तक जा रहा, डायरेक्ट जा रहा रूट जोन ऑफ द प्लांट के पास में। तो वाटर एप्लीकेशन इसकी एफिशिएंसी हाई हो गई। तीसरा देखते हैं कि यूज इन एरिया when this accurate security of the water is applied to the root zone of the crop। एंड ये देखते हैं कहाँ यूज हो, टमाटोस में, ग्राप्स में, कॉर्नर में, इसमें कॉलीफ्लावर में, अदर टाइप के हैं जहाँ जहाँ। अब ये देखते हैं जो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था इसमें आगे, ये देखिए बॉर्डर फ्लडिंग में टी निकालने का फार्मूला, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड। इसमें देखते हैं ये हम लोग को इतना डाटा गिवन है। डिस्चार्ज दिया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया दिया 0.04 हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁴ से मल्टीप्लाई कर टी निकालना है हम लोग को।
इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है 5 सेंटीमीटर पर आवर, इसको मीटर में इतना हो जाएगा। वाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। अभी देखते हैं निकालते हैं, इसको यहाँ पुट करेंगे वैल्यू पुट करने के बाद इसका टोटल टाइम रिक्वायर जो आएगा कितना आएगा, टोटल टाइम रिक्वायर जो इसका आएगा 0.65 आवर। आप लोग इस बार इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और फिर इसका जो मैक्सिमम एरिया आएगा 1440 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम एरिया। सो नेक्स्ट देखते हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी चेक करना, वाटर को सप्लाई करने से पहले क्वालिटी को चेक करना। पहला सेडिमेंटेशन का कंसंट्रेशन और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सुटेबल। इसमें देखिए सेडिमेंटेशन कंसंट्रेशन, व्हेन ए फाइन sedimentation from the water are deposited in the sandy soil, and the fertility of the soil get improve. On the other hand, if the sediment is derived from the eroded area and deposit, then the productivity of fertility of the soil get removed. ये होता है इसमें। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालना। देखिए अगर 700 ppm सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वाटर में तब तो सही है, 2000 से mg/लीटर में ppm। देखिए ppm जो होता है उसको mg/लीटर ही बोलते हैं, दोनों एक ही है यूनिट। तो अगर ये 700 ppm है तो बेटर है, अगर 2000 से नीचे है तब भी ठीक है। अब इसको देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है सैलिनिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट C इक्वल टू CS कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कितना है Q माइनस CU प्लस RE। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। Q क्या है क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई। C क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इरिगेशन। Q क्या है कंजम्पटिव यूजर। R क्या इफेक्टिव रेनफॉल। इससे हम लोग इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं सैलिनिटी कितनी है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखते हैं नोट्स में, इसको लिख लीजिएगा नोट्स। फर्स्ट क्या है द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज जनरली एक्सप्रेस इन ppm mg, ये तो पहले बता दिया था। दूसरा क्या है सॉल्ट कंसंट्रेशन अप टू द 700 ppm मे बी इंजुरी फॉर द सेम प्लांट, while the salt concentration greater than the 2000 ppm is the harmful for the all plant। अगर 2000 से ज़्यादा ppm है तो वो हार्मफुल हो सकता है ऑल प्लांट के लिए, सभी प्लांटों के लिए। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सैलिनिटी कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। अभी देखते हैं अगर ये देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 सेंटीग्रेड इन द मोल पर सेंटीमीटर। अभी देखते हैं माइक्रो, अगर ये इसका यूनिट है। अब अगर 100 से 250 के बीच में रहेगा तो लो सैलिन वाटर होगा, ये यूज फॉर ऑल प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा 250 से अगर 750 तक रहेगा तो मीडियम रहेगा 700 पे। देखिए मीडियम को हम लोग यूज फॉर द आफ्टर द लीचिंग क्या होती है अभी नीचे बताएंगे मैं, लीचिंग करके तब यूज़ कर सकते हैं। 750 से 2250 है हाई सैलिन वाटर, तो इसको हाई टॉलरेंस क्रॉप बोलते हैं। 2250 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग इसको कहीं वेरी हाई सैलिन इसको नॉट यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते। सो ये देखिए प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन टू द अदर कैटायंस। इसमें देखते हैं प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन इज जनरली एक्सप्रेस, ये निकालने के लिए आता है SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो ऊपर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम के हाफ के अंडर, इसे हम लोग निकालते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कई जगह पूछ देता है और इसका रेंज भी हम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि रेंज बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन में।
तो रेंज देखते हैं इसकी कहाँ कहाँ है। रेंज इसका 0 से 10 लो सोडियम वाटर कैन बी यूज फॉर द ऑल साल्ट फॉर द ऑल क्रॉप। अगर 10 से 18 तक मीडियम रहेगा, यूज फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग। 18 से 26 रहेगा तो हाई सोडियम वाटर मे बी यूज फॉर द हार्मफुल फॉर द ऑल। अगर 26 है, ग्रेटर देन 26 है तो हाई वेरी हाई सोडियम वाटर है और नॉट यूज सुटेबल, नॉट यूजफुल फॉर एनी क्रॉप। सो कहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं। अब देखिए एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा ये आप लोग, इम्पोर्टेंट नोट्स है। सोडियम एक्सचेंज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम का तीनों का ऐड करके और इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज निकल जाएगा। अब टाइप ऑफ सॉइल है सैलिन एलिन सॉइल। ये देखिए अगर इतना से ज़्यादा है 15% से अगर एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज है तो लीचिंग विद द जिप्सम, लीचिंग करते हैं। लीचिंग किसके साथ में, जिप्सम को ऐड करके लीचिंग। बोरान कंसंट्रेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट मोस्ट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द शुगर क्रेन 0.3 ppm होना चाहिए, अप टू द 0.3 ppm फॉर द ऑल ग्रुप बोरान कंसंट्रेशन। अभी है हम लोग का आ गया न्यू टॉपिक, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्रॉप पीरियड क्या होती है, बेस पीरियड क्या होती है। अब देखिए सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का पीरियड होता है वो हम लोग को क्रॉप पीरियड बोलते हैं। मतलब सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का मतलब पौधे को बोने से पहले, बोने का और कटने का, मतलब उसको क्रॉप करने का हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं। ये जो पीरियड होता है इसको हम लोग क्रॉप पीरियड बोलते हैं। अभी देखिए दूसरा बेस पीरियड कितना है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड। मतलब पहला वाटर सप्लाई इन द फील्ड बिफोर द सोइंग, यानी सोइंग के पहले, और लास्ट जो हार्वेस्टिंग के पहले जो हम लोग को वाटर प्रोवाइड करते हैं उसको लास्ट वाटरिंग बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 4 पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों को, 1 2 3 4। अब देखिए पहला जो है फर्स्ट वाटरिंग, उसके बाद सोइंग करते हैं, फिर तो लास्ट वाटरिंग करने के बाद हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हम लोग का देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक हम लोग का क्रॉप पीरियड है, और यहाँ से फर्स्ट वाटरिंग से लेके ये हम लोग का कौन सा, ये हम लोग का बेस पीरियड है, बेस पीरियड। और ये हम लोग का सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग क्रॉप पीरियड है, क्रॉप पीरियड। तो ये तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, क्रॉप पीरियड बड़ा होता है बेस पीरियड से, क्रॉप पीरियड बड़ा होता है बेस पीरियड से। फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए हम लोग लिया जाता है, लेकिन ऐसे जनरली होता नहीं है, दोनों इक्वल होते हैं। ये देखिए बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, ग्रोथ पीरियड आर द सेम, सब सेम होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। ड्यूटी, ये ड्यूटी हो बजाने वाली ड्यूटी। ये देखिए इट इज ए डिफाइन एज द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द लैंड इरिगेट एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड टू सप्लाई फॉर द ग्रोइंग द क्रॉप। ये पूछ रहा है तो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है इट इज डिफाइन रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द लैंड टू क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द ग्रोइंग द पीरियड।
ये होता है हम लोग का ड्यूटी। इसको ड्यूटी को हेक्टेयर पर क्यूबिक में, हेक्टेयर क्या है एरिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू एरिया अपॉन क्यू, क्यू क्या डिस्चार्ज, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। मतलब कि कितने एरिया में कितना डिस्चार्ज हम लोग को सप्लाई करनी पड़ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। अब इसका यूनिट देखिए, क्यूबिक का यूनिट देख लीजिएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट एक्सप्रेस इन द लैंड एरिया हेक्टेयर टू क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द ग्रोइंग, ये तो हो गया। डेल्टा देखिए, ड्यूटी डेल्टा देखिए, डेल्टा कैसे याद करना है, ड्यूटी और डेल्टा में दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को डेल्टा याद रखना है। डेल्टा कैसे याद रखेगा, जैसे हम लोगों को एज्यूम करिए हम लोग का इंडियन ये हम लोग का इंडियन मैप है,